अब हम स्टार्ट करते हैं। मान के चलूं प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मुझे बताओ कि 11वीं वाला आता है या मान के चलूं उड़ गया? जल्दी जल्दी बोलो ना। उड़ गया। चलो भाई, धन्यवाद जी। वैसे नहीं भी उड़ा होता तो मैं कहता उड़ाओ, फिर मैं सिखाऊंगा, क्योंकि तरीका हमारा कुछ ऐसा है। सो प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन बनाता है और क्यों बनाता है, पहले इसकी चर्चा करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक शीट हमने एडिशनल जोड़ी। प्यारे दोस्तों, हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक से पैसा निकालते भी हैं। इसका हिसाब कौन रखता है? प्यारे दोस्तों, हमारे बैंक का हिसाब किताब दो लोग रखते हैं। एक तो खुद खुद हम वी। प्यारे दोस्तों, हम कैसे रखते हैं? कैश बुक बनाते हैं। दोबारा बोलना, क्या बनाते हैं? कैश। कैश बुक के कितने कॉलम होते हैं, कोई बता दो? कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, 3 भी होते हैं बहन। तो उसके बैंक कॉलम में हम बैंक में पैसा डालें तो डेबिट में डालते हैं और निकालें तो क्रेडिट में डालते हैं, और बैंक का सारा हिसाब किताब कैश बुक के कौन से कॉलम में मिल जाता है प्यारे दोस्तों? हमारा बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में। प्यारे दोस्तों, इसी तरह हाँ, ये हमारे बैंक का हिसाब किताब हम ही रखेंगे या हमारे बैंक वाला भी रखेगा? अब दैट इज कॉल्ड बैंकर। हमारा बैंकर रख रहा है। हमारा बैंकर, आपको किसी को पता हो तो क्या बनाता है प्यारे दोस्तों? पासबुक। बहुत बढ़िया, पासबुक। अब प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। अब पहले अब यहाँ पे आते हैं कैश बुक में। पैसा आए बैंक में, बताओ कहाँ डालोगे? डेबिट में। जाए, शाबाश। क्रेडिट में। प्यारे दोस्तों, क्योंकि मेरी एसेट्स है, बैंक में जो पैसा जमा करा रहा हूँ वो मेरी एसेट्स है, मैं जमा करा रहा हूँ, इसीलिए डेबिट। और मैं निकाल रहा हूँ, मेरी एसेट्स कम होगी, क्रेडिट, लॉजिक से। प्यारे दोस्तों, आप जरा ध्यान से सुनना, बैंक वाले के लिए सोचो। अब मैं पासबुक का फॉर्मेट बना दूं सीधा, ऐसा मजा नहीं आएगा, पूरे डिटेल में चलेंगे ना दोस्तों। प्यारे दोस्तों, अब इसमें वैसे तो दो कॉलम होते हैं, वन इज कॉल्ड डिपॉजिट कॉलम, अदर इज कॉल्ड विड्रॉल कॉलम। क्या क्या होते हैं भैया? डिपॉजिट और विड्रॉल। तो ज्यादा तो यही लिखा होता है, डिपॉजिट, पैसे जमा कराए तो डिपॉजिट में, निकाले तो विड्रॉल में। लेकिन हमारे अकाउंट में डिपॉजिट और विड्रॉल वर्ड है या डेबिट क्रेडिट है? डेबिट क्रेडिट। प्यारे दोस्तों, अब ये आईक्यू की बात है, बड़े ध्यान से सुनना। जो मेरी पासबुक में पैसा पड़ा वो बैंक के लिए असेट्स है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी। प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना, लायबिलिटी बढ़े तो कहाँ डालोगे? क्रेडिट में। तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो डेबिट है या क्रेडिट है? क्रेडिट। विड्रॉ कर रहा हूँ तो वो क्रेडिट है या डेबिट है? डेबिट डेबिट। क्रेडिट भी समझना। वैसे विड्रॉल डिपॉजिट भी समझते रहते होंगे। हमारा ओपनिंग बैलेंस आता है यहाँ पे, हमने जमा करा है तो वो इतने जुड़ जाते हैं, विड्रॉ करे तो घट जाते हैं, यहाँ पे एंड ऑफ द डे के बैलेंस आ जाता है। फिर अगले दिन का ये ओपनिंग बैलेंस, ये प्लस, ये माइनस, फिर क्लोजिंग। तो इस तरीके से बैंक वाला हमारा रोज का हिसाब रखता है। क्या बनाता है, दोबारा बताओ, बैंक वाला? पासबुक। अब प्यारे दोस्तों, ये हिसाब किताब हम भी बनाते हैं, सही बनता है, बैंक वाला बनाते हैं, सही बनता है, लेकिन डिफरेंस आता है कई बार। डिफरेंस बहुत कारणों से आ सकता है। हो सकता है हमने कोई गलती कर दी हो तो डिफरेंस आ जाएगा, हो सकता है हमने नहीं, बैंक वाले ने गलती कर दी हो। और आजकल प्राइवेट बैंक वाले बहुत हेरा फेरी करते हैं, तो वो अक्सर ही गलतियां होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, तब बताओ सीडी मैच करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो पहला सीडी का मैच करने का, ना मैच करने का कारण है एरर। एरर बाय अस, एरर बाय और बैंकर्स। दूसरा बड़ा कारण, दैट इज टाइम। मान लीजिए मैंने कोई, मेरे पास मेरी पार्टी आई, डेटर आया मेरा, मैंने उसे 50,000 का चेक काट के दे दिया। जैसे ही मैं चेक काट के दूंगा प्यारे दोस्तों, मैं तो अपने बैंक कॉलम में 50,000 रुपए घटे हुए दिखा दूंगा, बोलो ना यहाँ। प्यारे दोस्तों, लेकिन वो इंसान मेरा चेक बैंक में ही नहीं जमा कराया, तो बताओ बैंक से विड्रॉ होंगे या नहीं होंगे? नहीं। तब ऐसी हालात में मेरे कैश बुक का बैलेंस कम आएगा और पासबुक का बैलेंस ज्यादा आएगा। सो प्यारे दोस्तों, और दूसरी बात कहता हूँ, मान लीजिए मैंने किसी से पैसे लेने थे, मैंने पैसे लिए, 40,000 रुपये लिए, उसने 40,000 रुपये का चेक दे दिया। चेक जैसे ही मिला मैंने कैश बुक के बैंक कॉलम में डाल दिया, बैंक में जमा कराया, लेकिन वो चेक ही क्लियर नहीं हुआ। चेक क्लियर होने में टाइम लगता है 4-5 दिन का। तो यहाँ तो जुड़ गए प्यारे दोस्तों। बताओ बैंक में पैसा आया या नहीं आया? डिफरेंस आएगा प्यारे दोस्तों। और भी कारण बताता हूँ। बैंक अपने सर्विसेज के चार्जेस बताओ नहीं लेता या लेता है? बैंक ने सीधा उठाई कलम और मेरे से 500 रुपये चार्जेस के काट लिए, मेरे को बताया ही नहीं। तो बैंक का बैलेंस कम आएगा और मैंने एंट्री नहीं की होगी, तो मेरा बैलेंस ज्यादा आएगा। तो प्यारे दोस्तों, अब बताओ, इन दोनों का सीडी जनरली सेम होता है या जनरली डिफरेंट होता है? डिफरेंट। डिफरेंट आए तो बैंक वाले को ऐसा मान के छोड़ दें कि सही है या चेक करना चाहिए?
चेक करना चेक चाहिए। करना ये चाहिए। चेक करने का काम रोज करना चाहिए या हर एक पीरियड के एंड में करना चाहिए? हर एक पीरियड का End एंड of में। इट मे बी किसी का पीरियड 1 वीक हो सकता है, किसी बड़ी फर्म का, किसी छोटी फर्म का 1 ईयर भी हो सकता है। तो बीआरएस हमेशा एक पीरियड के एंड में बनाते हैं, उस पीरियड के अंदर हमारी और बैंक वाले की ट्रांजैक्शन को रिकंसाइल करने के लिए, ताकि ये पता चल जाए बैंक वाले ने हेरा फेरी तो नहीं करी या हमने तो कोई गलती नहीं करी। तो दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब प्यारे दोस्तों, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे? आइए एक शीट और लेते हैं। सो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अंदर हमें हमारा बैलेंस दे रखा होगा। हमारा बैलेंस बोले तो कौन सी बुक का? कैश कैश बुक बुक का। का। प्यारे दोस्तों, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस को मैं ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से मेरा किसका बैलेंस आ जाना चाहिए? पासबुक का। अब दो तरीके के लोग तरीके यूज करते हैं। पहला, अपनी कैश बुक ले लेते हैं, उसमें डिफरेंस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और पासबुक का बैलेंस आ जाए तो कहते हैं रिकंसाइल हो गया भाई, कारण पता चल गया ये डिफरेंस के कारण है, कर लेंगे ठीक। दूसरा तरीका क्या करते हैं लोग? कैश बुक का क्यों ले, पासबुक का बैलेंस लेते हैं, फिर उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं और किसका बैलेंस निकल जाए? कैश बुक का, तो रिकंसाइल हो जाएगा। अब हमारे पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, या तो कैश बुक का बैलेंस देगा या तो पासबुक का, और हमें रिकंसाइल करनी होगी। कैश बुक का देगा, ट्रांजेक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करके पासबुक का निकालूंगा, या दूसरा तरीका पासबुक का देगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करके किसका निकालूंगा, सब बता दो। कैश बुक। कैश बुक का। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों, अब इसके लिए देयर आर सो मेनी पीपल्स दे आर लर्निंग अ फॉर्मेट। अब फॉर्मेट के अंदर वही बाबा आदम के ज़माने की कहानियाँ और कोई 10-12 एंट्रियाँ लोग रट लेते हैं। प्यारे दोस्तों, पर बताओ बैंक रिकंसिलेशन में 12, 50 या 100 एंट्रियाँ आएंगी या अनंत हो सकती हैं? इनफिनिट। अगर रट लें तो प्यारे दोस्तों हम अपने आप को लिमिटेड बना लेंगे, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए रटना नहीं, हम लॉजिक से करेंगे, बहुत ध्यान से चलना। करें जी, स्टार्ट करें अब लॉजिक बीआरएस को। सो आइए, अब बैंक रिकंसिलेशन कैसे मैं बनाऊं। आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन, मैं ये स्टडी मटेरियल का 2 क्वेश्चनों को भी आप ध्यान से समझ लोगे ना तो सारे पूरे आ जाएंगे, तो बिल्कुल सावधानी से सुनना। मैं एक क्वेश्चन की कहानी से आपको समझाऊंगा। आओ जी, सबसे पहले मेरे को बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को हम सबसे पहले ऐड सब्ट्रैक्ट फॉर्म में बनाएंगे। सब बताओ किस फॉर्म में? तो कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें लेस। तो अभी एक ही कॉलम बना लेते हैं, कई लोग प्लस वाले एक बनाते हैं, माइनस वाले अलग, वो प्रेजेंटेशन है। कोई बताओ, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक अकाउंट है या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है, तो डेबिट क्रेडिट कोई रूल नहीं है, इसलिए अपनी मर्जी से बनाई जा सकती है। तो दैट इज, दिस इज वंडरफुल, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब प्यारे दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हमें बैलेंस किसका दिया, देख के बताओ। कैश कैश बुक बुक का का। बैलेंस एज पर कैश बुक। अब मेरे दोस्तों कुछ नहीं बोला, बोला 2,40,000 कैश बुक। पहले मैं यहाँ पे जरा बना लेता हूँ, भैया दिस इज माई कैश बुक, समझने के लिए। अच्छा, कैश बुक का, कैश बुक में बैंक कॉलम का जनरली बैलेंस कौन सा होता है? कैश बुक का बैलेंस लायबिलिटी या असेट्स? असेट्स। तो क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। डेबिट का मतलब क्या होता है? पैसा घटाना या जोड़ना? जोड़ना। और जोड़ना। नेगेटिव का मतलब? घटाना। प्यारे क्रेडिट। दोस्तों, अगर कुछ नहीं कहे बताओ, ओवरड्राफ्ट मान बैलेंस मानूं या सिंपल? सिंपल। सिंपल है, इसीलिए मैं किस साइन के साथ डाला? प्लस। प्लस। ओवरड्राफ्ट होता तो किस साइन के साथ डालता? माइनस। अच्छा, मैं माइनस। यहाँ पे दोबारा कहता हूँ, अगर मैं लिख दूं कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट का मतलब बताओ यहाँ पे? प्लस। तो भी प्लस। अगर कह देता क्रेडिट बैलेंस है, माइनस। हाँ तो माइनस में डालता। ये डेबिट क्रेडिट को सब समझना प्यारे दोस्तों। सो क्या मैं आगे चलूं? यहाँ तक आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। कैश बुक में पैसा आए, डेबिट में जाए, क्रेडिट में, लेकिन पासबुक के अंदर पैसा आए कहाँ डालते हैं? क्रेडिट में। जाए कहाँ डालते हैं? डेबिट में। में। इसको लॉक करना, ये कई बार क्वेश्चन को इंटरप्रिएट या समझने के लिए जरूरी चीज रही है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं कैश बुक और पासबुक दोनों के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। अब मैं पहली ट्रांजैक्शन में आ रहा हूँ, बहुत ठंडे दिमाग से समझना। एक भी आ गया तो सारे आ जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना। चेक इशूड, कोई बताओ चेक इशू कौन करेगा, बैंक वाला या हम? हम करेंगे। कितने के चेक इशू किए? 1,36,000। 1,36,000 के चेक काट दिए। बताओ एंट्री सबसे पहले कौन करेगा, पासबुक वाला या हम? कैश बुक वाला। पासबुक में एंट्री करेंगे या कैश बुक में? कैश बुक में। 1,36 के चेक काट दिए, तो 1,36 जोड़ दूं या घटा दूं? घटा देंगे। तो 1,36 घटा दिया, बहुत ध्यान से सुनना। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बताओ बैंक के पास पैसा लेने आया या नहीं आया?
नहीं है। नहीं है। बताओ, हमने 136 घटा दिए, बैंक वाले ने नहीं घटा रखे, बराबर है या नहीं है? नहीं है। रिकनसाइल का मतलब मुझे क्या करना है, कुछ और करना है या बराबर बनाना है? बराबर बना अब देंगे। चौकन्ने होके प्यारे दोस्तों, पुराना सीख रखा है, कृपया करके डिलीट दबाओ और मुझे बताओ बराबर बनाना है। पहला बराबर बनाने का तरीका, यहाँ 0 है, यहाँ 0 बनाना होगा तो क्या करूं? प्लस प्लस 136 प्यारे दोस्तों मैं दोबारा लिखता हूँ, प्लस 136 कर दूं तो बताओ नहीं बराबर बनेगा या बन जाएगा? बन जाएगा। दिस इज अल्टरनेटिव 1। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इसको, डिलीट दबा दो, अपने दिमाग में दबाओ, डिलीट हटा दो। अब प्यारे दोस्तों दूसरा तरीका, यहाँ -136 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे -136 बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा? प्लस कर देंगे। माइनस ना मेरे भाई, दिस इज माई अल्टरनेटिव 2। तो बराबर में या तो ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ ऐसे। अब बड़े ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, बैलेंस किसका दिया? कैश बुक का। तो मैं सारा एड सब्ट्रैक्ट किस में कर पाऊंगा? कैश बुक में। कैश बुक में तो इसीलिए मैं अल्टरनेटिव 2 का इस्तेमाल करूँ या अल्टरनेटिव 1 का? 1 का ही करेंगे। तो प्यारे दोस्तों 1,36,000 क्या कर दूं? ऐड कर देंगे। भैया आ गया, ये ऐड क्यों किया, ये आया, ध्यान से देखो। मैं देव आ गया, यस सर। दिस इज माय फर्स्ट एंट्री, दिस इज माय सेकंड डिटेल, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बिल्कुल आधा नंबर भी नहीं कट पाएगा, बड़े चौकन्ने होकर करना, नहीं आया तो रोक रोक के पूछना। क्या आ गया भैया, सब में आगे चलूं? कनन आ गया, महक आ गया, यस सर। प्रीति चलूं आगे? यस सर। भैया आप चलते हैं फिर। नेक्स्ट एंट्री, चेक इशूड, ये तो हो गया। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, अरे पहले तो बताओ चेक बैंक में जमा किसने कराए होंगे? हमने। हमने इसका मतलब हमने चेक दिए होंगे या लोगों ने हमें पहले दिए होंगे? लोगों ने हमें दिए होंगे। लोगों ने हमें कितने रुपए के चेक दिए होंगे? 90,000 90,000 के। जैसे ही लोगों ने चेक दिए, बताओ एंट्री बैंक वाला करेगा या हम करेंगे? हम करेंगे। पासबुक में या कैश बुक में? कैश बुक में। कैश बुक में 90,000 घटा दिए होंगे या जोड़ दिए होंगे? जोड़ दिए। बट नॉट येट क्लियर्ड। मैं बैंक गया, जमा कराया, लेकिन पैसे ही नहीं आया बैंक में। बैंक में आया या नहीं आया? नहीं आया। प्यारे दोस्तों आप कोई बताओ, यहाँ 0 है, 0 बनाने का क्या करूं? लेस करेंगे 90,000। प्यारे दोस्तों यहाँ प्लस 90,000 थे, तो यहाँ पे 90,000 ऐड बनाने करेंगे। के लिए क्या करूं? प्यारे दोस्तों बैलेंस किसका दे रखा है? तो मैं ये वाली ऑप्शन लूंगा। अगर पासबुक का दे रखा होता तो मैं दूसरे ऑल्टरनेट। भैया इसको जरा ध्यान से समझना। एंट्री नंबर 3 डिटेल आप लिख लेना, मैं तो बस -90,000 कर दूं ना। यहाँ आ गया आर्यन, चलूं आगे दोस्त? हाँ भैया। हर्ष पीपल क्लियर? यस सर। भैया अब सब बताना। बैंक चार्जेस, अब उसने नहीं बोला बैंक चार्जेस 300 रुपया। सबसे पहले बताओ बैंक चार्जेस की लगाएगा कौन, हम या बैंक वाला? बैंक वाला। बैंक बैंक वाला। वाला। तो एंट्री अब की बार हम पहले करेंगे या बैंक वाला करेगा? बैंक वाला पहले। कैश बुक में या पासबुक में? शाबाश दोस्तों। पासबुक में पासबुक चार्जेस है, जोड़ देगा या घटा देगा? घटा देगा। हटा देगा। हटा दो। प्यारे दोस्तों, और हमने कुछ बोला ही नहीं, हमें पता ही नहीं इसका मतलब। तो इसका मतलब हमने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की। नहीं की होगी। कोई? प्यारा बता दो, बराबर बनाना है। बराबर बनाने के लिए क्या करूं? यहाँ पे या -300 है तो 300 लेस करो, या प्लस यहाँ 300 0 है तो यहाँ 300 जोड़ लो। पासबुक का बैलेंस होता है ये करता है, कोई मुझे बता दो किसका बैलेंस है? कैश कैश बुक बुक कैश क्या करूं प्यारे दोस्तों? माइनस कर देंगे। माइनस आ रहा है ना खूब मजेदार सा? हाँ भैया। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अब प्यारे दोस्तों फिर बढ़िया बात आ रही है, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, इसीलिए मैं इस पूरे को मिटा देता हूँ। मिटा दूं ना दोस्तों? ये वापस लाऊं क्या? नहीं भैया। चलो दोस्तों, तो हम एक बार मिटा दिए, दोबारा से बना लें कैश बुक पासबुक। ये रफली है अपना, जन्म पत्री हमारी यहीं पे बनेगी, कोई फॉर्मेट वॉर्मेट रटने नहीं है। इंटरेस्ट वर्ड कीमती है, क्रेडिटेड बाय बैंक। अच्छा बताओ ये क्रेडिट किसने किया? बैंक ने कराया। यहाँ देखना, बैंक वाला पासबुक बनाएगा, पासबुक के क्रेडिट का मतलब बताओ। प्लस कराया। अगर वो कहता है डेबिट बाय द बैंक का क्या मतलब था? माइनस। तो अभी बैंक वाले ने हमारे अकाउंट में पैसे जोड़ दिए 1250 रुपया, ब्याज मिलना होगा, जोड़ दिया हमारे अकाउंट में, हमें खबर ही नहीं दी। बताओ हमने एंट्री करी या नहीं करी? नहीं की। अब बराबर बनाना है प्यारे दोस्तों। क्या यहाँ क्या करूं? ऐड करेंगे। ऐड कर ले। या यहाँ Less क्या कर करें? या अब बताओ, कैश बुक का बैलेंस दिया इसीलिए ये वाली ऑप्शन यूज करो, +1250। अब फिर आगे चलते हैं।
ध्यान से चलना, सब ध्यान से चलना। सो प्यारे दोस्तों, कहता है बैलेंस एज पर पासबुक। अरे ये तो एंट्री नहीं है, तो आंसर है। उठाओ कैलकुलेटर, जोड़ो घटाओ, क्या आ गया दोस्त? 86,9 यही आ रहा है सर। हाँ, तो ये क्या आ गया? बैलेंस बैलेंस एज पर पर पासबुक पासबुक। अच्छा बताना, नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया? पॉजिटिव है। पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस या सिंपल बैलेंस। अगर नेगेटिव आता तो क्या कहता है, मैं सिंपल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। सो सिंपल, वेरी इजी प्यारे दोस्तों। थोड़ा ध्यान से चलना, थोड़ा चौकन्ने होके चलना, समझदारी से चलना। पेपर में 101% आएगा, ध्यान से करना। मेरे पास दो बड़े टॉपिक बचते हैं प्यारे दोस्तों। वन इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और एक सबसे टेक्निकल है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो अकाउंट्स के अंदर लगभग लगभग इसके बाद हमारा ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। हम सेट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और थोड़े थोड़े टॉपिकों को रोज करते रहेंगे। क्या मैं इसको रब कर दूं दोस्तों? सबका हो गया? आ गया। चलो प्यारे दोस्तों, दिस इज माय थर्ड वन। तेज बोल बहन। इकोनॉमिक्स की क्लास का टाइम हो गया। टाइम हो गया क्या भाई? थैंक यू जी, मैंने तो टाइम ही नहीं ध्यान किया भैया, मेरी दूसरी क्लास थी भाई, पहले क्यों नहीं बोला? जय हिंद दोस्तों। This meeting is being recorded.